हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुदेव एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 चैप्टर 7। सब्जेक्ट है इंग्लिश रीडर एंड चैप्टर का नाम है द विंड। पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड फर्स्ट लिखा है मैंने थ्रू। थ्रू माने किसी में से होकर, पासिंग थ्रू, जैसे किसी में से होकर गुजरना। स्ट्रिप द लीव्स माने पत्तियों को तोड़ना या पत्तियों को पेड़ से अलग करना। स्टॉर्म क्लाउड्स माने होता है तूफ़ानी बादल, जो बादल बारिश के लिए आते हैं बरसात में, उनको स्टॉर्म क्लाउड्स बोलते हैं। रेव माने होता है गुस्से में बड़बड़ाना या गुस्से में बोलना तेज़ी से। स्पेंट माने होता है थक जाना। लाई माने पड़े रहना। क्वाइट एज क्वाइट माने होता है शांत रहना। स्पेंट माने खर्च करना भी होता है, लेकिन यहाँ स्पेंट का मतलब इस पोएम के अंदर थक जाना है। तो अभी हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। आई कैन गेट थ्रू अ डोरवे विदाउट एनी की। मैं एक दरवाजे के रास्ते से होकर जा सकती हूँ बिना किसी चाबी के। तो ये द विंड माने हवा होती है, जो तेज़ी से हवा चलती है। एयर वैसे हवा होती है, लेकिन जो तेज़ी से चलती है, मूव होती है, उसको हम विंड बोलते हैं। तो विंड कह रही है कि मैं एक दरवाजे के रास्ते से बिना किसी चाबी के गुजर सकती हूँ। एंड स्ट्रिप द लीव्स फ्रॉम द ग्रेट ऑक ट्री, और एक बड़े ऑक ट्री की पत्तियों को भी तोड़ सकती हूँ या अलग कर सकती हूँ। आई कैन ड्राइव द स्टॉर्म क्लाउड्स, मैं तूफ़ानी बादलों को हटा सकती हूँ या चला सकती हूँ, मूव करा सकती हूँ। एंड शेक द टॉल टावर्स, और लंबे टावरों को हिला सकती हूँ। और स्टील थ्रू द गार्डन एंड नॉट वेक द फ्लावर्स। स्टील माने वैसे चोरी होना है, लेकिन स्टील थ्रू द गार्डन यहाँ पे है कि चुपचाप बिना आवाज़ किए कहीं पे जाना। तो और स्टील थ्रू द गार्डन, या शांति से मतलब बिना आवाज़ किए बगीचे में जा सकती हूँ। एंड नॉट वेक द फ्लावर्स, बिना फूलों को जगाए। सीज आई कैन मूव, मैं समुद्र में चल सकती हूँ। एंड शिप्स आई कैन सिंक, और पानी के जहाज़ को डुबो सकती हूँ। आई कैन कैरी ए हाउस टॉप और द सेंट ऑफ अ पिंक, मैं एक घर की चोटी या खुशबू, गुलाबी खुशबू को पहन सकती हूँ या लेके चल सकती हूँ। व्हेन आई एम एंग्री, जब मैं गुस्से में होती हूँ। आई कैन रेव, मैं गुस्से में बड़बड़ाती हूँ या गुस्से में फड़फड़ाती हूँ। एंड राइट, और राइट माने होता है दंगा या आंदोलन करना। तो मैं गुस्से में बड़बड़ाती हूँ और दंगा कर सकती हूँ या कुछ गलत कर सकती हूँ। एंड व्हेन आई एम स्पेंड, लेकिन जब मैं थकी होती हूँ। आई लाई, लाई माने होता है पड़े रहना, मैं पड़ी रहती हूँ। क्वाइट एज क्वाइट, बिल्कुल शांत। तो जब मैं थक जाती हूँ तो मैं पड़ी रहती हूँ, शांत इंसान, बहुत शांति से पड़ी रहती हूँ। तो ये एक पोएम हो गई। अभी इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन माने होता है किसी चीज़ को डिटेल में बताना। एक्सप्लेन डू यू थिंक फ्लावर्स स्लीप, क्या तुम समझते हो या सोचते हो कि फूल जो हैं वो सोते हैं। इफ़ यस, यदि हाँ। व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे। तो अगर आपको लगता है कि फूल सोते हैं, यदि आपका आंसर हाँ है, तो कब सोते हैं और कैसे सोते हैं। इसका आंसर मैंने लिखा है वी हर्ड फॉर एंशियंट टाइम, हमने पुराने समय से सुना है। दैट कि वी शुड नॉट टच फ्लावर एट नाइट, हमें फूलों को रात में टच नहीं करना चाहिए। सो वी शुड पास थ्रू विदाउट मेकिंग अ नॉइज एट नाइट्स, इसलिए हमें फूलों के पास से बिना आवाज़ किए निकलना चाहिए रात में, नाइट में। तो इसका मतलब फूल जो हैं वो रात में सोते हैं, जैसा हमें हमारे पूर्वजों ने या हमारे बड़ों ने हमें बताया कि फूलों के पास रात में नहीं जाना चाहिए या उनको टच नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब वो सोते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में है कुछ पोएम की लाइंस को कंप्लीट करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। तो इसमें है कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम। आई कैन गेट थ्रू, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा आ डोरवे विदाउट एनी की, तो मैं एक दरवाजे के रास्ते से बिना की चाबी के जा सकती हूँ। एंड स्ट्रिप द ग्रेट ऑक ट्री, और स्ट्रिप द ग्रेट ऑक ट्री मतलब पेड़ को तोड़ सकती है। व्हेन आई एम एंग्री, जब मैं गुस्से में होती हूँ। आई कैन रेव एंड राइट। एंड व्हेन आई एम स्पेंट, जब मैं थकी हुई होती हूँ तो आई लाई क्वाइट एज क्वाइट। ये पोएम से ही फिल इन द ब्लैंक्स फिल हो जाएंगे। तो ये इस चैप्टर का छोटा सा चैप्टर था, पोएम थी द विंड के नाम से। ये चैप्टर पूरा हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।